Hello friends, welcome back to my YouTube channel Coding for You. So friends, in today's video we are going to see how to call the API using Retrofit and how to fetch the API data and how to show that data in Recycler view using Retrofit API client. So let's see the quick demo of the application. So this is the application. When we click on any of this data, let's click on this. So this is the product detail page where some details of the product are displayed. So let's click on another product. So this is the functionality which we are going to create in this video. So we fetch the data from API using Retrofit and show that data in Recycler view. So I hope all of you understand what we are going to create in this video. So without wasting any time, let's get started. तो हम प्रोजेक्ट में आ गए हैं। तो ये प्रोजेक्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था। तो अगर आपको रेट्रोफिट के बारे में नहीं पता है कि रेट्रोफिट को कैसे हम यूज़ करते हैं तो मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखिए, वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी प्रोजेक्ट में हम API से डेटा को फेच करेंगे और उसको रिसाइकलर व्यू में शो करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक पैकेज बना लेते हैं जिसमें हम सारी एक्टिविटीज़ को रखेंगे। न्यू पैकेज, आप यहाँ पर नाम कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद इस एक्टिविटी पैकेज के अंदर यहाँ पर हम एक एक्टिविटी बनाएंगे, न्यू एक्टिविटी। यहाँ पर एक्टिविटी का नाम देंगे प्रोडक्ट लिस्ट एक्टिविटी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम व्यू बाइंडिंग को इनेबल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको व्यू बाइंडिंग को इनेबल करना है। बिल्ड फीचर्स, व्यू बाइंडिंग ट्रू, एक्टिविटी प्रोडक्ट लिस्ट बाइंडिंग, बाइंडिंग इक्वल्स टू एक्टिविटी प्रोडक्ट लिस्ट बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर बाइंडिंग डॉट गेट रूट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस एक्टिविटी की डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हम XML फाइल में चलते हैं। तो इस कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम कर देते हैं रिलेटिव लेआउट। उसके बाद यहाँ पर मैं लेता हूँ रिसाइकलर व्यू विथ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट, ID रिसाइकलर व्यू। उसके बाद यहाँ पर हम एक प्रोग्रेस बार लेते हैं, यानी कि डेटा को लोड करने से पहले यहाँ पर हम एक प्रोग्रेस बार शो करेंगे विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट, ID प्रोग्रेस बार और सेंटर इन पेरेंट ट्रू। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें API को कॉल करनी है और रिसाइकलर व्यू में डेटा को शो करना है। तो API को कॉल करने से पहले यहाँ पर सबसे पहले हम रिस्पॉन्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए क्रोम में चलिए, यहाँ देखिए ये हमारा रिस्पॉन्स है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए जेसन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारा ये एक एरे लिस्ट है। इस एरे लिस्ट के अंदर हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और इन्हीं ऑब्जेक्ट के डेटा को यहाँ पर हम रिसाइकलर में शो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इस रिस्पॉन्स की मॉडल क्लास बनानी है। तो ये API का URL है जहाँ पर ये सारा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इस URL को यहाँ से कॉपी कर लीजिए। इस URL का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने URL कॉपी कर लिया है। तो हम सबसे पहले API क्लाइंट में चलते हैं। यहाँ पर जो हमारा बेस URL था इसको हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, क्योंकि इस API का जो बेस URL है वो डिफरेंट है। तो ये हमारा बेस URL है। तो इस प्रोडक्ट को यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ से इस रिस्पॉन्स को यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पर इसकी मॉडल क्लास बनानी है। तो मॉडल क्लास के लिए यहाँ पर आप मॉडल पर राइट क्लिक करिए, न्यू पैकेज एक बना लेते हैं। तो पैकेज हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो हमारी मॉडल क्लास है वो सेपरेट है, इसलिए हम यहाँ पर पैकेज बनाएंगे। प्रोडक्ट लिस्ट, इस पर आप राइट क्लिक करिए। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा जनरेट पोजो फ्रॉम जेसन। अगर आप प्लगइन का यूज़ कर रहे हैं मॉडल क्लास क्रिएट करने के लिए। अगर आप प्लगइन का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर ऑनलाइन भी मॉडल क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्स को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद इस क्लास का नाम दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जेसन सेलेक्ट करना है, क्रिएट गेटर एंड सेटर। उसके बाद जनरेट पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपकी मॉडल क्लास क्रिएट हो गई है। तो ये हमारी मेन क्लास है, इसके अंदर हमारे प्रोडक्ट आइटम है जिसके डेटा को हम यहाँ पर शो करेंगे अपने रिसाइकलर व्यू में। तो अब हमें यहाँ पर API इंटरफेस क्लास बनानी है, यानी कि API का एंड पॉइंट बनाना है। तो इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर हमें API का एंड पॉइंट देना है। तो एंड पॉइंट हमारा प्रोडक्ट्स है, इसे यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। और इस मेथड का नाम आप यहाँ से चेंज कर दीजिए, गेट प्रोडक्ट डेटा। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो हमें यहाँ से लिस्ट को रिमूव करके यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रिस्पॉन्स देना है, प्रोडक्ट लिस्ट रिस्पॉन्स। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा रिस्पॉन्स है वो अगर जेसन ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तब हमें यहाँ पर लिस्ट नहीं देनी है, तब हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स का मॉडल क्लास देनी है। और अगर हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पर एरे लिस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी एरे से अगर रिस्पॉन्स स्टार्ट हो रहा है तब हमें यहाँ पर लिस्ट में मॉडल क्लास देना पड़ेगा। यानी कि अगर हमारा जो रिस्पॉन्स है वो अगर हमारा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तब हमें यहाँ पर मॉडल क्लास का नाम देना है डायरेक्टली। और अगर हमारा जो रिस्पॉन्स है उसका एरे लिस्ट से स्टार्ट हो रहा है तब हमें यहाँ पर लिस्ट के अंदर मॉडल क्लास देनी है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो मैंने API एंड पॉइंट भी क्रिएट कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर सिर्फ API को कॉल करना है और डेटा को रिसाइकलर व्यू में शो करना है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ कॉल API। उसके बाद यहाँ पर हमें एक कॉल का ऑब्जेक्ट बनाना है कॉल। यहाँ पर हमें मॉडल क्लास का नाम देना है प्रोडक्ट लिस्ट रिस्पॉन्स कॉल इक्वल्स टू API क्लाइंट डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट API डॉट गेट प्रोडक्ट डेटा, जो कि हमने बनाया था। उसके बाद हमें यहाँ पर टाइप करना है कॉल डॉट इनक्यू न्यू कॉल बैक रेफरेंस। तो हमने यहाँ पर रेट्रोफिट को इम्प्लीमेंट कर लिया है।
तो हमने यहाँ पर दोनों मेथड इंप्लीमेंट कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर एक टोस्ट मैसेज देते हैं। अगर हमारी कोई एरर आती है तो यहाँ पर हम एक टोस्ट मैसेज देते हैं, टोस्ट एरर। जो भी हमारा रिस्पांस आएगा वही रिस्पांस ऑब्जेक्ट में आएगा और इस रिस्पांस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम यहाँ पर डेटा को फेच करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इफ़ रिस्पांस डॉट इज सक्सेसफुल, यानी कि रिस्पांस सक्सेसफुली आ गया है। तब यहाँ पर हम एक टोस्ट मैसेज देंगे सक्सेस, एल्स में यहाँ पर हम एक एरर देंगे टोस्ट फेल्ड। तो रिस्पांस जब आ जाएगा तो रिस्पांस का जो भी डेटा होगा उसको हमें रिसाइकलर व्यू में शो करना है। तो रिसाइकलर व्यू में डेटा को सेट करने के लिए यहाँ पर हम एडाप्टर क्लास बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक पैकेज बना लेते हैं, न्यू पैकेज एडाप्टर। उसके बाद यहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं, न्यू जावा क्लास प्रोडक्ट एडाप्टर। इसको यहाँ से हम एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर प्रोडक्ट एडाप्टर डॉट होल्डर। उसके बाद इम्प्लीमेंट मेथड्स, क्रिएट क्लास होल्डर, एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, क्रिएट कंस्ट्रक्टर। टॉप पर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर रिस्पांस में चलिए, तो ये हमारी प्रोडक्ट नाम की लिस्ट है। इसी लिस्ट के डेटा को हमें शो करना है। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट लेते हैं, लिस्ट प्रोडक्ट्स आइटम, प्रोडक्ट आइटम। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए यहाँ पर आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है ऑल्ट प्लस इंसर्ट। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंस्ट्रक्टर। इन दोनों को यहाँ से सेलेक्ट करना है, ओके। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है व्यू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट। हमें यहाँ पर एक लेआउट फाइल देनी है। तो सबसे पहले हम लेआउट फाइल क्रिएट कर लेते हैं। लेआउट फाइल बनाने से पहले सबसे पहले यहाँ पर हम ग्लाइड और सर्कुलर इमेज की डिपेंडेंसी को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्ड ग्रेडल में जाना है, यहाँ पर आपको दोनों डिपेंडेंसी को पेस्ट कर देना है। तो ये हमारी सर्कुलर इमेज की डिपेंडेंसी है और ये ग्लाइड की डिपेंडेंसी है। तो अब हमें यहाँ पर एक लेआउट फाइल बनानी है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको रिसोर्स फोल्डर में जाना है, लेआउट में जाना है, यहाँ पर एक लेआउट फाइल बनानी है, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं देता हूँ सेल प्रोडक्ट लिस्ट। उसके बाद हमें इसकी डिज़ाइन करनी है। तो डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तो ये डिज़ाइन है, इसको मैंने ऑलरेडी बना रखा है। आप चाहे तो डिज़ाइन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एक एरर आ रही है। तो एरर के लिए यहाँ पर आपको वैल्यूज़ में जाना है, कलर में जाना है। यहाँ पर एक कलर फाइल बना लीजिए ग्रे, और इसके कलर को यहाँ से आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सर्कुलर इमेज ली है। उसके बाद यहाँ पर 2 टेक्स्ट व्यू लिए हैं जिसमें हम डेटा को शो करेंगे। और यहाँ पर मैंने एक कंस्ट्रेंट लेआउट में यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड लिया है @android ड्राइवेबल लिस्ट सेलेक्टेबल बैकग्राउंड। तो ये बैकग्राउंड हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा बैकग्राउंड दिखता है उसके लिए यहाँ पर हम इस बैकग्राउंड लेआउट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको लेआउट फाइल लेना है r.layout। इसके पैकेज को यहाँ से आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए r.layout सेल प्रोडक्ट लिस्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉमा नल देना है, रिटर्न न्यू होल्डर, और इस व्यू को यहाँ पर पास कर देना है। तो हमने लेआउट को इन्फ्लेट कर लिया है। आपको साइज देना है प्रोडक्ट लिस्ट आइटम डॉट साइज। उसके बाद हमें यहाँ पर आइटम्स को फाइंड करना है जो हमने सेल लेआउट में क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लिया है। तो देखिए ये हमारी प्रोफाइल इमेज है, इसकी आईडी है प्रोफाइल इमेज। उसके बाद ये हमारा txt नेम है, txt डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नेम लेते हैं, txt नेम, txt डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पर हम सर्कुलर इमेज लेते हैं, सर्कुलर इमेज व्यू, सर्कल इमेज व्यू, प्रोफाइल इमेज। उसके बाद इनको हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है txt नेम इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई id r.id डॉट txt नेम। लाइन को डुप्लीकेट करने के लिए यहाँ पर आपको Ctrl+T प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लेना है, txt डिस्क्रिप्शन। उसके बाद प्रोफाइल इमेज लेनी है, प्रोफाइल इमेज। तो अब हमें यहाँ पर ऑन बाइंड में आना है। यहाँ पर हमें डेटा को बाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें टेक्स्ट बाइंड करना है, होल्डर डॉट नेम डॉट सेट टेक्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट आइटम डॉट गेट पोजीशन डॉट गेट टाइटल। उसके बाद हमें डिस्क्रिप्शन सेट करना है, होल्डर डॉट txt डिस्क्रिप्शन डॉट सेट टेक्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट आइटम डॉट गेट पोजीशन डॉट गेट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमें यहाँ पर इमेज को बाइंड करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम ग्लाइड का यूज़ करते हैं, ग्लाइड डॉट विथ। यहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट देना है डॉट लोड। लोड हमें क्या करना है, प्रोडक्ट लिस्ट की प्रोफाइल लोड करनी है, प्रोडक्ट लिस्ट पोजीशन डॉट गेट थंबनेल, क्योंकि जो हमारी इमेज है वो थंबनेल में है। हमें किस में लोड करना है, डॉट इनटू होल्डर डॉट प्रोफाइल इमेज। तो हमने डेटा को बाइंड कर दिया है। तो अब हम मेन एक्टिविटी में चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रिसाइकलर व्यू को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर दिस। तो हमने रिसाइकलर व्यू में लेआउट मैनेजर सेट कर दिया है। तो अब हम जब एपीआई को कॉल करेंगे तब हमें एडाप्टर क्लास में डेटा को सेट करना है, एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है प्रोडक्ट एडाप्टर न्यू प्रोडक्ट एडाप्टर। यहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट देना है, प्रोडक्ट लिस्ट एक्टिविटी डॉट दिस। उसके बाद सेकंड पैरामीटर हमें यहाँ पर आइटम्स देने हैं जो भी हमारे प्रोडक्ट के आइटम हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमें टाइप करना है रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट गेट प्रोडक्ट्स।
यहाँ पर देखिए जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट एरे लिस्ट के अंदर हैं, यानी प्रोडक्ट के जितने भी आइटम होंगे उसको हमने अडाप्टर क्लास में सेंड कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पर रिसाइकलर में अडाप्टर को सेट करना है, तो बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडाप्टर अडाप्टर। तो जैसे ही हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा तो प्रोग्रेस बार की जो विजिबिलिटी है उसको यहाँ से हम गॉन कर देते हैं, तो बाइंडिंग डॉट प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी गॉन। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो ये एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो यहाँ देखिए हमारा जो भी डेटा था वो प्रॉपर्ली शो हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पर जैसे ही किसी आइटम पर क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल हमें डिटेल पेज पर शो करनी है। उसके लिए यहाँ पर अडाप्टर क्लास में चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही किसी आइटम पर क्लिक हो तो उसकी हम सारी डिटेल को डिटेल पेज पर शो करेंगे। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट। तो यहाँ पर आप इनमें से किसी भी व्यू पर ऑन क्लिक मेथड लगा सकते हैं, वरना फिर आप अगर आप पूरे आइटम पर क्लिक करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है आइटम व्यू। सो आइटम व्यू तब यूज करते हैं जब हम पूरे लेआउट पर ऑन क्लिक मेथड लगाना चाहते हैं। सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो अब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल एक्टिविटी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी पे राइट क्लिक करना है, न्यू एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी प्रोडक्ट डिटेल एक्टिविटी। तो यहाँ पर सबसे पहले व्यू बाइंडिंग ले लेते हैं। तो सबसे पहले इस पेज की डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो डिज़ाइन की लेआउट फाइल मैंने ऑलरेडी बना रखी है और इसी की XML फाइल में चलते हैं। यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए ये हमारी डिज़ाइन है। डिज़ाइन को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोफाइल इमेज है, उसके बाद ये नेम है, ये डिस्क्रिप्शन है और उसके बाद यहाँ पर प्राइस है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले डेटा को सेंड करना पड़ेगा इस एक्टिविटी में। तो हम अडाप्टर क्लास में चलते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर किसी आइटम पर क्लिक होता है तो उसकी सारी डिटेल को यहाँ पर हम डिटेल पेज पर सेंड करेंगे। तो यहाँ पर टाइप करना है कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमा प्रोडक्ट डिटेल एक्टिविटी डॉट क्लास और यहाँ पर हमें डेटा को सेंड करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है डॉट पुट एक्स्ट्रा। यहाँ पर आपको नाम देना है। तो हमें सबसे पहले थंबनेल भेजना है, यानी जो भी इमेज है। तो उसके लिए यहाँ पर हम टैग देते हैं IMG प्रोडक्ट आइटम डॉट गेट पोजीशन। जिस भी पोजीशन पर क्लिक होगा उसकी इमेज को हम यहाँ से गेट करेंगे, गेट थंबनेल। उसके बाद हमें यहाँ पर नेम को सेंड करना है, नेम। उसके बाद हमें यहाँ पर टाइटल सेंड करना है, टाइटल गेट टाइटल। डिस्क्रिप्शन गेट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमें यहाँ पर प्राइस भी सेंड करना है, प्राइस गेट प्राइस। तो आप जितनी चाहे उतनी डिटेल को यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में हम प्रॉपर्ली डिटेल API को फेच करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट। तो अब हमें यहाँ पर इन सारी डेटा को यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल पेज पे गेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें डिटेल पेज पे जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं जहाँ पर हम सारे डेटा को स्टोर करेंगे, टाइटल डिस्क्रिप्शन प्राइस इमेज। उसके बाद यहाँ पर हम ऑन क्रिएट में सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो इंटेंट से डेटा आया है वो प्रॉपर्ली गेट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है इफ गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रास इज नॉट इक्वल टू नल, यानी जो भी हमारा डेटा है वो प्रॉपर्ली गेट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम एल्स में आते हैं। अगर डेटा नल है तो यहाँ पर हम एक टोस्ट मैसेज देते हैं, टोस्ट डेटा नॉट फाउंड। तो अब हम यहाँ पर इफ के अंदर आते हैं। आप चाहे तो गेट एक्स्ट्रास को नल चेक कर सकते हैं, वरना फिर आप चाहे तो इसे यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। सिर्फ आप गेट इंटेंट को चेक कर सकते हैं कि जो हमारा इंटेंट है वो नल है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर सारे डेटा को गेट करके यहाँ पर इन सभी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। इमेज इक्वल्स टू गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। यहाँ पर हमें स्ट्रिंग का नाम देना है, तो IMG। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइटल लेना है, टाइटल। उसके बाद यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन लेना है, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमें यहाँ पर प्राइस लेना है, प्राइस प्राइस। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो भी हमारे टैग के नाम है, ये जो अडाप्टर क्लास में टैग के नाम है, इनसे मैच होने चाहिए, तभी हमारा डेटा प्रॉपर्ली गेट होगा, वरना फिर एरर आएगी। तो अब हमें यहाँ पर डेटा को सेट करना है। सबसे पहले हम इमेज सेट कर देते हैं, ग्लाइड डॉट विथ दिस डॉट लोड। लोड हमें क्या करना है, इमेज को लोड करना है। डॉट इनटू बाइंडिंग डॉट प्रोफाइल इमेज, बाइंडिंग डॉट txt name डॉट सेट टेक्स्ट। टाइटल को सेट करना है, बाइंडिंग डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट सेट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, बाइंडिंग डॉट txt प्राइस डॉट सेट टेक्स्ट प्राइस। तो हमने इंटेंट से डेटा को गेट करके यहाँ पर शो कर दिया है। तो अब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो हम किसी आइटम पर क्लिक करते हैं। तो देखिए जिस आइटम पर मैंने क्लिक किया है उसकी डिटेल यहाँ पर प्रॉपर्ली शो हो रही है, बस यहाँ पर जो प्राइस है वो प्राइस नहीं शो हो रहा है। तो अभी हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो प्राइस है वो किसी भी आइटम पर शो नहीं हो रहा है। तो हम कोड में चलते हैं। देखिए जो हमारा प्राइस है वो प्राइस हमारा इंटीजर में है और इसको हम स्ट्रिंग के फॉर्म में सेट कर रहे हैं, इसीलिए हमारा डेटा शो नहीं हो रहा है। देखिए इसका जो टाइप है वो इंटीजर है और इंटेंट में जो भी डेटा सेट करते हैं उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में सेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इंटीजर भेज रहे हैं तो इसको हमें यहाँ पर स्ट्रिंग से कॉन्कैटिनेट करना होगा। तो प्लस डबल कोट। तो अब ये जो डेटा है वो हमारा स्ट्रिंग के फॉर्म में इंटेंट में जाएगा और इसको हमने यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्म में गेट किया है। इस प्राइस को चेंज करके यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू को गेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ प्राइस, क्योंकि जो प्राइस था वो इंटीजर में था, उसको हमने स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें यहाँ पर गेट किया है। तो इसकी वैल्यू को गेट करने के लिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ प्राइस, यानी प्राइस की जो भी वैल्यू हो उसको हम यहाँ पर txt प्राइस में सेट करेंगे। तो अब हम दोबारा रन करते हैं एप्लीकेशन को। तो अब हम किसी आइटम पर क्लिक करते हैं। तो देखिए उसका प्राइस प्रॉपर्ली शो हो रहा है। सो देखिए डिटेल जो हमारी थी वो प्रॉपर्ली शो हो रही है। सो आई होप
होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम रेट्रोफिट की हेल्प से एपीआई से डेटा फेच करते हैं और कैसे हम रिसाइकलर वे में डेटा को शो करते हैं। आप डिज़ाइन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और फंक्शनलिटी अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम रेट्रोफिट की हेल्प से एपीआई से डेटा फेच करते हैं और उसको कैसे हम अपने रिसाइकलर वे में शो करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम रेट्रोफिट को और एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कैसे हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एपीआई को कैसे हम रेट्रोफिट की हेल्प से कॉल करते हैं और कैसे हम डेटा को शो करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।